बाहर हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस दर्दनाक वाक़ये के बारे में? आज तो 5:30 पर मुझे फोन आया मालेगांव शहर से, आमदार आसिफ साहब और बहुत सारे कारपोरेटर शेख रशीद साहब, शफीक भाई और बहुत सारे सोशल वर्कर का फोन आया, सोहेल मास्टर, इन्होंने नदीम भाई, इन्होंने मुझे बोला कि हिल स्टेशन के पीछे 3 बच्चे डूबने के हादसा हो गए। मैं फौरन हाईवे पे था रॉयल होटल से, फौरन मौके वारदात पर मेरे साथ वाले के साथ निहाल अहमद उसके साथ पहुंचा मौके वारदात पर, और जब वहाँ की सिचुएशन देखा मैं तो बच्चे रो बिलख रहे थे। मैंने फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। यहाँ के पानी बहुत ज्यादा था, 30 से 35 फीट पानी था। रेस्क्यू ऑपरेशन चालू करने के बाद किला तैराक ग्रुप भी वहाँ पहुंचा, वो भी उनको ढूंढने लगे। 2 बच्चों को मैं एक के बाद एक अल्लाह की मदद से 35 फीट पानी से निकाला। जब कर मेरे पास कोई इक्विपमेंट, कोई गल, कोई ट्यूब कुछ नहीं था, फिर भी मैंने अल्लाह की मदद से दोनों बच्चों को निकाला। और एक बच्चे को अतर अहमद किला तैराक ग्रुप के दल से, उनके पास गल और ट्यूब था, वो उनके साधन के साथ आए हुए थे ग्रुप वाले, तो वो एक गल से, वो एक बच्चे को वो गल से उन्होंने निकाला, अतर अहमद ने। और मेरा बोलना ये है कि कब तक हमारे शहर में, हमारे शहर का मुस्तकबिल, बच्चे हमारे मुस्तकबिल होते हैं, बच्चे डूबकर पानी के शिकार होते रहेंगे। आज हमें हमारे शहरियान को सख्त कदम उठाना है। मैंने हमेशा कहा है सरपरस्त ध्यान दे, लेकिन सरपरस्त तो कोई ध्यान देता नहीं। इसलिए आज मैं शहर से मालेगांव कारपोरेशन की तरफ से अपील कर रहा, खास तौर से, कि आज जहाँ भी पानी, बच्चे गिरना नदी हो, कोई तालाब हो, वहाँ नहाते दिखे तो हर कोई सरपरस्त, मेरा भाई, मेरा बुजुर्ग, ये समझकर उस बच्चों को पानी से निकाले, समझा के हटाए, ना समझे तो उसे जबरदस्ती डटिया के निकाले, और अपना बच्चा समझ के अपने शहर का अच्छे शहरी होने का सबूत दे। क्योंकि सरपरस्त जहाँ बच्चे होते हैं वो होते, सरपरस्त घर के होते नहीं है, बच्चे मानते नहीं है नहाने के लिए। तो मेरा यही शहरियान से अपील है, जहाँ भी बच्चे नहाते दिखे तो हमारे शहर का कोई भी नुमाइंदा, कोई भी आदमी, कोई भी सरपरस्त, कोई भी भाई बच्चों को नहाता देखे तो उसे बाहर निकाले, समझा करके नहाना नहीं बच्चा। हमारे शहर में बहुत सारे डूबने के वाकयात हो रहे हैं मुसलसल। आज हमारे शहर में देखा जा रहा है, जहाँ बड़ी बड़ी सिटी है, कोई पानी में डूबने के वाकयात नहीं है। हमारे ही शहर में क्यों पानी की डूबने के वाकयात हो रहे हैं? तो आज हमें सब लोगों को सर जोड़कर समझना होगा और बैठना होगा। जहाँ पानी दिखे, कोई बच्चा नहा रहा है, उसे हम समझाकर बाहर निकाले, नहीं समझ रहे तो सख्ती से बाहर निकाले। और शासन प्रशासन से मैं खुद गुजारिश करता हूँ, जहाँ कोई ऐसा स्टंट करता है, गिरना नदी हो या पानी हो, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करा जाए। नहीं तो हमारे शहर में डूबने के हादसा रुकेंगे नहीं। अगर इन हादसा को रोकना है तो हमें बहुत सख्त कदम उठाना पड़ेगा। हमारे शहर के बच्चे, जो हमारे शहर के मुस्तकबिल है, वो डूबकर अमवात होकर जाया हो रहा है, और इसे बचाने के लिए अब हमारे शहर को ही आगे आना पड़ेगा। यही मेरी अपील है मालेगांव शहर कारपोरेशन की तरफ से हमारी आवाम को। सोशल वर्क करते हो, अवामी दर्द आपके दिल में है, इस तरह के वाकयात इतना ज्यादा आप जैसे लोगों को हिला देते हैं, कितना आप लोगों को दुखी कर देते हैं इस तरह के वाकयात, नागहानी मौत। सर, अब तो हमारे पास कोई ऐसे जुमला नहीं बचा कि हम शहर वालों को वो जुमले से समझाएं कि इस तरीके से अगर आप लोग जाएंगे तो आपकी जान जोखिम में होगी और आप जान से हाथ धो बैठोगे। बार बार हम लोगों के समझाने के बाद भी अगर इस तरीके से हादसा बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं शायद हम लोग की बात में असर नहीं है, या हम लोग कमजोर पड़ रहे हैं। हम लोग मालेगांव शहर के लोगों से अपील करते हैं कि खुदा और खुदा के रसूल के वास्ते आप लोग अपने बच्चों पे ध्यान दें, और उसके अलावा हमारे जिम्मेदारान हजरात भी मालेगांव शहर पे खास तौर से ध्यान दें। हमारी जबान से जुमले नहीं निकल रहे हैं कि